भारती भवन का बुक प्रश्नावली 1B ट्रिग्नोमेट्री में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चला, जिसमें ये जो है पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोलता है चला, बहुत इजी है बाबू सुगा। देखा क्या बोल रहा है जी, बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है बाबू। ये 4 ऑप्शन में से हमको चूज करना है कि किसका वैल्यू यानी 0 के बराबर होगा। तो देखो चला, इसको ऑप्शन को हमको पकड़ना पड़ेगा। कैसे पकड़ेंगे तो बहुत इजी है ना। इसका वैल्यू हमने पीछे वाले वीडियो में पढ़ाया था, बहुत बेसिक लेवल से बताया था चला, है ना। जो उसी के मान यानी टेबल सारणी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे तो सबका वैल्यू निकालेंगे। तो आइए हम बस 2 मिनट का है, मारेंगे टिक, हो जाएगा ये ठीक करे चला, है ना। आइए, जैसे कि देखिए आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर होता है, ये नहीं पूछ रहा है चला। तो देखो तो साइन अगर 90 का वैल्यू कोई पूछेगा तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है जी, तो 1 तो ये तो होगा नहीं, तो होगा कौन। तो देखते हैं अगला, तो cos 90, तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है भाई, तो cos 90 का 0, तो यानी क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत चला। उसी प्रकार आगे चलते हैं, निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। तो ऑप्शन को देखिए, साइन 30, cos 60, tan 30 है ना, cos x 30 है। तो देखो सहेला, यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा, cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, बोलिए कितना होगा। तो cos 60 है जी, तो 1/2 होगा, है ना। tan 30 1/√3 होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा रे चेला, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत, यानी cos 30 का वैल्यू। अगला है, निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। तो देखो इसी तरह से एकदम झलक रहा है चेला। तो ये देख रहे हैं कि एकरा में 1/√3 होबे न करेगा, एकरा में होबे न करेगा, तो होगा केकरा में, एकरा में होगा, यानी tan 30 में, है ना। उसी प्रकार निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। देखो रे छेला, अब इस ऑप्शन में थोड़ा सा क्या किया है, चेंज किया है बाबू, है ना रे छोटू। देखा, कहने का मतलब है कि पाई यानी tan π/3, cos π/4, sin π/6 और cos 45 है चेला। तो पाई का वैल्यू होता है चेला, कितना होता है जी, तो पाई का वैल्यू 180 के बराबर होता है। समझ गया चेला। कोई दिक्कत, मर्जी है तो वो भी वैल्यू रख के बना सकते हो, नहीं तो चेला देखो यहाँ झलक रहा है, यानी क्या, तो देखो पूछ रहा है कि 1/√2 तो कितना का, cos π/4 का। क्यों, तो देख लो चेला, अगर यहाँ पे बेसिक देखना है तो cos क्यों हुआ सर, तो जैसे पाई, तो यहाँ π/4 है, तो cos यहाँ पाई का वैल्यू रख दो, तो cos 180 बट्टा कितना 4, तो 4 से भाग करेंगे रे चेला। तो 4 से जैसे भागा करेंगे तो देखो 4 से इसमें भागा करेंगे तो यानी 4 चौके 16 बचा कितना जी 2, तो 4 × 5 = 20, cos 45, और cos 45 का वैल्यू जानते हैं चला क्या होता है, 1/√2 होता है। उसी प्रकार पूछ रहा है चला क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछ रहा है कि निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर है। निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर है ना जी, √2 के बराबर पूछ रहा है। तो देखो चेला, tan तो कभी हो ही नहीं सकता है जी, है ना। cos 45 होगा, नहीं होगा चेला। sin 30 होगा, नहीं होगा चेला। तो कौन होगा जी, cos x 45 हो जाएगा। चलिए ठीक, अब देखिए चला, यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया गया है, कोष्टक में मान दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पूछ रहा है। जैसे पूछ रहा है चेला कि tan 60 का वैल्यू कौन होगा, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है √3, 2, √3/2, 2/√3। तो देखते हैं पूछ रहा है किसका है चेला, tan 60 का, तो tan 60 का केकर होगा, तो √3 होगा। कब, जब वैल्यू याद रहेगा ना चेला तो मारेगा टिक, हो जाएगा ठीक, है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं, दूसरा cos x 60 का वैल्यू पूछ रहा है चेला। तो cos x 60 का वैल्यू पूछ रहा है ना जी 60, तो 60 जो होगा यानी ये किसका उल्टा, साइन का उल्टा, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो इसका उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा चेला, 2/√3। उसी प्रकार पूछ रहा है cot 30 का, तो 30 का है ना जी, तो tan का उल्टा cot, यानी कितना 1/√3
ये होगा, है ना? नहीं रे चेला, गलत हो, ये नहीं होगा। यानी कितना होगा कॉट, है ना? तो कॉट कितना का 30 का, ये पूछ रहा है तो 1/√3 नहीं होगा रे चेला, कौन होगा? √3 होगा। ठीक है, उसी प्रकार पूछ रहा है कि सेक 0, तो सेक 0 का वैल्यू क्या होगा रे चेला? तो यानी cos 0 जब होता है कितना 1, तो ये सेक भी कितना होगा जी 1, तो यानी कितना होगा चेला 1 होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है रे चेला, बाबू रे सुगा देखे यहाँ, निम्नांकित में कौन 60 sin 60 के बराबर है? अच्छा जी, sin 60 के बराबर है, तो देखो इसका वैल्यू जो होगा रे चेला, यानी cos 60 का वैल्यू होगा तो कितना हो जाएगा जी 1/2 होगा, होगा कि नहीं? अच्छा, ये पहले इसका वैल्यू लिख लो, तो इसका वैल्यू हम जानते हैं कि √3/2 होता है, तो tan तो होबे नहीं करेगा चले, यहू नहीं होगा, यहू नहीं होगा, ये देखते हैं यहू नहीं होगा तो होगा कौन? ये होगा, यानी cos 30 का वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। चला, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है जी, पूछ रहा है कि यदि a/2 बराबर 15, तो cos a का वैल्यू पूछ रहा है। देखो चला, क्या पूछ रहा है, यदि a/2 बराबर 15, तो यहाँ से वैल्यू निकालो ना चला, इससे गुना इसमें, तो a बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख दो चला, तो cos a का वैल्यू कितना रे चला 30, तो cos 30 का वैल्यू होगा जी, तो कितना होगा, तो रूट यहाँ भर दा, क्लियर है ना चला, एकदम क्लियर होना चाहिए। आगे यदि अगला क्वेश्चन है चला, तो देखो यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं चला, ताकि स्पेस नहीं है, तुम लोग ध्यान ही नहीं दे रहा है चला, ध्यान दे देता तो आगे समझो, तो ये ऐसा बोर्ड है, बोर्डो चेंज कर देते। अगला देखो यहाँ क्या है, 3θ बराबर यहाँ पे 90, तो पूछ रहा है चेला क्या कि cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो cos थीटा का वैल्यू पूछ रहा है चेला, तो यहाँ थीटा का वैल्यू निकाल लो ना, तो 90/3 भागा दे देंगे जी, तो 3×9, यानी थीटा का वैल्यू मालूम हो गया चला कितना 30, तो देखो अभी तुरंत तो यहाँ बताया चेला, तो cos 30, तो यानी कितना होगा, लिख दो चला, कोई दिक्कत है? एकदम नहीं दिक्कत होना चाहिए चला। अगला देखो यहाँ पे है चला, क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है चला कि थीटा बराबर 30 है, तो बोल रहा है चला, क्या बोल रहा है कि 2 cos थीटा बराबर वाट, क्या होगा, तो 2 और cos 30, तो 2 गुने cos 30 का वैल्यू चला अभी बताए, 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया चला √3, तो लिख दो √3, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो चला, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है चला, अल्फा बराबर बीटा बराबर 60, तो पूछ रहा है कि cos अल्फा माइनस बीटा बराबर व्हाट, ये नहीं चला, तो रख दो ना, cos अल्फा का वैल्यू 60, बीटा का वैल्यू 60, तो 60 में से 60 चला गया रे, तो 0, तो वैल्यू कितना हुई तेरे 1 रे बाबू, सुगा, समझ में आ गया ना, एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यदि अगला क्वेश्चन है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, cos a प्लस बी बराबर 1/2, जबकि कंडीशन दिया गया है बाबू कि 0 से बड़ा होगा a प्लस बी, और a प्लस बी से जो है वो 90 से बड़ा होगा, a प्लस बी का वैल्यू जो है 90 से छोटा होगा या 90 के बराबर होगा, तो पूछ रहा है, और एक और दिया कंडीशन कि a जो है ना b से ग्रेटर होगा यानी बड़ा होगा, तो पूछ रहा है a और b का मान क्या होगा। आइए सॉल्यूशन इसका करते हैं बाबू, तो यहां पे देखिए दिया क्या गया है, दिया गया है कौची रे चेला, साइन a माइनस बी बराबर 1/2, तो साइन a माइनस बी, है ना, अभी बताओ कि साइन है तो साइन में इस किसका वैल्यू 1/2 30 का रे बाबू, तो साइन 30 लिखो, साइन से साइन कट जाएगा तो a माइनस बी बराबर मालूम हो जाएगा 30, मान लो इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखो चला, आगे दिया गया है cos
ए प्लस बी बराबर दिया गया है कितना 1/2। तो कॉस ए प्लस बी। अब कॉस में के का वैल्यू होता है जी, तो कॉस 60 का। समझ रहे ना बाबू, कॉस 60 का हुआ रे छोटू। तो यहाँ पे देखो ई कट गया तो ए प्लस बी बराबर है 60। लेटेस्ट इक्वेशन 2। अब चल दो किससे, समीकरण 1 और 2 से। तो विलोपन भी पड़ा होगा, तो देखो इधर लिख रहे हैं बाबू, क्या होगा जी 1 और 2 से चलेंगे तो 1 में है क्या a माइनस बी बराबर 30 और a प्लस बी बराबर 60। देखो चला, यहां से b से b क्या हो गया, कट गया, तो 2a बराबर हो गया 90। तो यानी a बराबर क्या होगा 90/2, कट गया, कितना आ गया चला 45। अब ये वाला वैल्यू रख दो, तो यहां लिखो चला क्या, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a में रख सकते हैं, यानी a का वैल्यू 1 में रखो या 2 में रखो, किसी में रख सकता है चला, तो रखो 1 में। तो क्या होगा, एक है a माइनस बी बराबर 30, तो 45 माइनस बी बराबर 30। चलो तो फिर चलेंगे चला, क्या होगा, देखो ऊपर में इधर लिख रहे हैं चला, यहाँ के बाद ऊपर में, तो क्या हो जाएगा माइनस बी बराबर 30 माइनस 45, यानी माइनस बी बराबर माइनस 15। ई से कट गया तो बी बराबर क्या हो गया चला 15। अब देखो कंडीशन जो टर्म मेरा फ्लो कर रहा है कि नहीं, क्या बोल रहा था कि ए प्लस बी का सम करेंगे जो 90 से क्या होना चाहिए छोटा रहे चला, तो देखो तो होगा कि नहीं। यहाँ पे कितना रुपया 15 रुपया आया बी का, तो ए का वैल्यू तुम्हारा कितना आया चला, तो देखो ए का वैल्यू अभी तुरंत निकालें कितना 45 और बी का रे 15। दोनों को जैसे हम जोड़ेंगे चला तो कितना होगा है 60 होगा, क्या होगा 60। तो देखो तो 90 से छोटा है कि नहीं और 90 बड़ा है, तो फ्लो कर गया, यही हो गया चला क्या आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बनेगा, देखो चला कैसे। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 देखो कैसे बनेगा चला। काफी गर्मी है चला, देखो तुम्हारे लिए कितना रात में हम गर्मी में अति कर रहे हैं, इसलिए 90 प्लस यानी 95 आना चाहिए चला, एकदम टारगेट है। ठीक है ना चला। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में तो दिया गया है, पहले लिख लो क्या दिया गया है, tan a माइनस बी बराबर है चला कितना 1/√3। तो यहां से निकाल लो ना चला, tan a माइनस बी, tan में क्या कर वैल्यू, तो tan 30 का, tan से tan कट जाएगा, तो a माइनस बी बराबर क्या होगा बताओ 30। इक्वेशन 1 हो गया। आगे भी दे है चला, देखो tan a प्लस बी बराबर √3। अब बताओ चला tan a प्लस बी बराबर, tan में क्या का वैल्यू होता है जी 60 का, tan से tan कट जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 60। इक्वेशन क्या हो गया चला 2 हो गया। अब चलो समीकरण 1 और 2 से, तो क्या होगा देखो यहाँ एक है क्या a माइनस बी बराबर 30, a प्लस बी बराबर 60। देखो ये दोनों कट जाएगा चला, तो क्या होगा 2a बराबर ये कितना हो जाएगा 90, 2 से काट दो a बराबर 45। आगे कि नहीं। अब ये वाला रख दो, तो यहाँ लिखो चला समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो रखेंगे चला तो क्या होगा बाबू रे सुगा देख यहाँ ध्यान से, बहुत इधर देखता है तुम लोग, इधर उधर इधर देखो, तो क्या होगा यहाँ पे बताओ, जैसे रखेंगे तो a माइनस बी बराबर 30 है, तो a का वैल्यू कितना चला 45
माइनस बी बराबर 30 माइनस बी बराबर 30 माइनस 45 माइनस बी बराबर माइनस 15 कट गया तो बी बराबर 15। तो यानी आ गया चला क्या, ए बराबर 45 और बी बराबर 15। देखो इसमें भी कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं, एकदम कर रहा है, चला कर रहा है ना, क्लियर है ना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आइए देखो 10 क्या है, 10 में क्या क्वेश्चन बोल रहा है बाबू सुगा, देखा क्या बोल रहा है 10 में जी। 10 में बोल रहा है कि निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में ए और सी का मान ज्ञात करें। तो देखो ना चला, पूछ रहा है पहले ए का, फिर पूछ रहा है किसका, सी का। तो यानी पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा और इसका वैल्यू क्या होगा। तो अगर इसका वैल्यू निकालना होगा चला, तो देखो तो ये हमें क्या मालूम है, मैंने बताया था कल सोचे देखेगा तो क्या देगा जी, पी देगा, और क्या होगा बी, अभी क्या होगा रे चला, एच होगा। तो हमको अगर ये निकालना है तो निकालना जाएगा चला, नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। कैसे निकालेंगे, तो देख रहे हैं कि ये चीज मालूम है, यही ना निकालना है जी। इसको बनाने का दो तरीका चला, चाहते हो तो डायरेक्ट यहाँ से देख रहे हैं ये मालूम है, तो यहाँ से साइन ए निकाल लो ना चला। तो साइन ए बराबर हम क्या लिखेंगे बताओ, पी बटा एच होता है, तो पी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, बी सी, एच क्या होगा, ए सी होगा कि नहीं चला। तो साइन ए बराबर बी सी का वैल्यू क्या है बाबू, 3 है रे, अभी क्या है 6, 3 दूना 6, तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा 1/2 साइन ए। अब साइन में के कर वैल्यू तो 30 के रे बाबू, तो यानी ए, तो ए बराबर कितना आ गया 30 आ गया, आया कि नहीं। उसी प्रकार अगर ई निकालना होगा तो नहीं निकलेगा जी, आराम से ना निकाल देंगे। किससे चलेंगे, तो हम चलते हैं कॉस से चल देते हैं। तो चलो तो चला क्या होगा बोलो, तो कॉस सी, तो कॉस सी बराबर क्या होगा बताओ, ई इधर से आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो हम कॉस सी बराबर क्या लिखेंगे बताओ, इधर से अगर सी होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, और ये वाला बी हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे बताओ, तो फिर लिखेंगे बी सी बटा ए सी। तो कॉस सी, बी सी का वैल्यू 3, ये 6 कट गया तो 2, तो कॉस सी बराबर क्या होगा चला बताओ 1/2, और कॉस सी, कॉस में के कर वैल्यू 1/2 60 का, तो सी बराबर कितना हो गया 60। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए चला, चला का ए बराबर रे बाबू 30 और सी बराबर कितना हो गया 60, कौन सा में, ये वाला में। अब देखो तीनों का हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180, तो हो जाएगा कि नहीं। ये वाला मालूम हो ही गया बाबू 60, और ये वाला हो 30, है हो बाबू ये ना। तो देखिए तो 30 और 60 जोड़ेंगे तो 90 और 90 180 अंतःकोणों का योग बराबर हो गया कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे अगर आएंगे चला, ये फिगर 2 दिया है, दूसरा पूछ रहा है तो नहीं निकलेगा, पूछ रहा है एक रो में सी का और ए का, तो पहले के का निकाल दे, पहले निकाल देते हैं सी ए का, देख लो ना। तो सी तो देख रहे हैं कि ई मालूम है और ई मालूम है, तो tan से चल देते हैं, तो tan सी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो यानी p बटा बी होता है, तो p का वैल्यू क्या होगा ए बी, और b का वैल्यू क्या होगा बी सी। तो tan सी ये क्या है बाबू √3 तो tan सी, अब के का वैल्यू होता है जी बोलो, नहीं बोल रहा है, देखो यहाँ किसका होगा, तो यानी हम बोल सकते हैं चला कि tan कितना का बोलो, तो tan हम बोल सकते हैं 60 का। तो देखो तो c बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला मालूम हो गया, तो जब ये मालूम हो गया तो ऑटोमेटिक ये वाला भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो देखो चलो मिटा के बता ही देते हैं, यहां से अगर चला जाए तो क्या होगा बोलो, tan a बराबर क्या लिख सकते हैं, तो a बराबर जैसे चलेंगे तो देखो इधर ये हो जाएगा p, तो बी सी, अब बटा क्या लिखेंगे ए बी, तो tan बी सी का वैल्यू क्या है 1, तो tan
ए बराबर कितना हो जाएगा चला, tan में क्या कर वैल्यू 30 का, तो ए बराबर मालूम हो गया 30। क्लियर है ना चला, एकदम क्लियर होना चाहिए।